Welcome to Hem Sharma classes. हरियाणा एसईएस का जो पार्ट 1 का अभी जो एग्जाम होना है उसके रिगार्डिंग बुक्स से रिलेटेड क्यूरीज आती हैं। और बुक्स के रिगार्डिंग जो क्यूरीज हैं वो क्यूरीज क्या हैं, बुक्स कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से हम परचेज कर सकते हैं। तो ये जो बुक्स परचेज करने की बात करते हैं वो आपकी इंडिविजुअल मर्जी है, आप कहाँ से परचेज करते हैं। हिसार में डाबड़ा चौक पर अग्रवाल विद्या मंदिर के नाम से बुक स्टोर है, वहाँ पर अवेलेबल है। चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में बताते हैं कि वहाँ पर भी ये बुक्स अवेलेबल हैं। इसका मुझे एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता, कोई कैंडिडेट वहाँ पता कर सकते हैं जो भी है। ये तो है एक ऑप्शन बुक्स लेने की बात। दूसरी बात कि पेपर 3, 4 एंड 5 जो हैं, 3, 4 एंड 5 यानी कि CSR ऑडिट वाला पेपर, और ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यानी कि सिविल सर्विस रूल्स, ये गवर्नमेंट की बुक्स हैं। पेपर 4 ऑडिट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन, ये सारी गवर्नमेंट की बुक्स हैं। पेपर 5 जो है ये भी सारी गवर्नमेंट की बुक्स हैं। कोई प्राइवेट पब्लिशर इनमें मतलब चेंज करके नहीं लिख सकता, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, गवर्नमेंट चेंज करेगी तभी हो सकता है। तो ये बुक्स की PDF गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, कैग CGA FD की वेबसाइट पर हैं। सबसे ऑथेंटिक डाटा तो यही है कि इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पब्लिशर किसी ने अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन करके लिख दी या कोई नोट अलग से डालकर लिख दिया तो गाइड के रूप में अगर काम कर जाए तो उस वक्त वो बुक अलाउड नहीं होती है, क्योंकि गाइड अलाउड नहीं है। इस गाइड में और क्या शामिल होता है, अगर आपने पेंसिल से पेन से अगर निशान लगा लिए तो वो आपको गाइड कर रहे हैं, ये अलाउड नहीं होता है। जनवरी 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें एक का UMC बन गया था। रीजन, उसने एक नंबर लिखा था, एक पेज के ऊपर लिखा हुआ था कॉर्नर पर कुछ अमाउंट फिगर लिखा था। हालांकि वो उस पेपर से रिलेटेड भी नहीं था, उसका मतलब ये नहीं था कि उसने खुद लिख दिया हो या उसके काम आ रहा था, लेकिन पहले कभी कुछ करते समय लिखा गया था, उसने उस वक्त लिखा था और वो फिगर उस पेपर में कहीं काम नहीं आ रहा था, लेकिन लिखा था बुक के ऊपर, UMC बना दिया। पुलिस डिपार्टमेंट से थे एक कैंडिडेट। अब वो न तो उसके काम की चीज थी और कोई गलती में आप ये कह सकते हैं कि वो कॉपी भी नहीं कर रहे थे, लेकिन UMC बन गया। वो इंडिविजुअल की मर्जी है, अब जैसा करना चाहें। कुछ कैंडिडेट पेन हल्की पेंसिल से निशान लगा कर लेकर चले गए थे। तो ये गाइड के रूप में जो काम कर जाती है चीज वो आपको अलाउ नहीं होती है। सर अंडरलाइन भी नहीं करने जी, पड़ते होता बस है। यही चीज बताइए जी, जो पेंसिल से अंडरलाइन करना, कुछ भी अगर आप करते हैं जो कि आपको इंडिकेट करता है, आपको हेल्प करता है, आपको गाइड करता है। गाइड करना मतलब रास्ता दिखा रहा है आपको, उस बुक में से आपको आसानी हो रही है, जो उस बुक में दिया गया है उसके अलावा कुछ भी करते हैं जो आपको हेल्प कर सकता है, हेल्प कर सकता नहीं, करता है, कर सकता है, जो भी पॉसिबिलिटी हो वो आपकी गाइड कहलाएगी, और गाइड अलाउड नहीं है। सर ओके। है जैसे कई रूल अमेंड हुए हैं, जैसे पे रूल में जैसे वो 11 रूल है, हमने वो वहां लिख दिया 11 जैसे है, वो। 13 है जी। हाँ, तो वो पेंसिल से लिख देते हैं अगर किताब में। देखो वो आप प्रिंट निकालो ना, उसका अमेंडमेंट का प्रिंट निकालकर साथ लेकर जाओ। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसको डिस्कस ही करते हैं। कि बात आती है कि जो बुक प्रिंट हुई थी, मेन बात करें तो अमेंडमेंट आपके CSR में मिलते हैं, बाकी बुक में तो रेयर मतलब कम आते हैं और रेयर रहते हैं। तो जितने भी आपके अमेंडमेंट्स हैं उनका आप प्रिंट निकालो जी, और प्रिंट निकालकर इकट्ठे कर लो, क्योंकि 8-10 तो आपके मिल ही जाएंगे। तो उन अमेंडमेंट्स का प्रिंट निकालकर आप साथ लेकर जा सकते हो, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है वो। और विद लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आपके सिलेबस में है कि अमेंडमेंट हुआ है, तो लेटेस्ट के साथ में आपको एग्जाम में लिखना है। उस बुक में नहीं है तो आप उसको साथ लेकर जा सकते हैं अमेंडमेंट को। तो पेंसिल से या पेन से लिखने की बजाय बेहतर है आप उसका प्रिंट निकाल लो, और वहां पर सर जो
जिस बुक की जो अमेंडमेंट है उसी बुक में बाइंड करा लें इनको लगा के, हाँ, बाइंड या करवा अलग ही रखने हैं? नहीं, बाइंड करवा के भी रख सकते हो, ऐसा उसमें कोई अलग से गाइड नहीं है, बस ये ठीक है अमेंडमेंट आपने लगा दिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अमेंडमेंट जैसे सीएसआर के हैं, इकट्ठा उनको बाइंड करवा लिया, या सी अमेंडमेंट को अलग भी रख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में जब कभी भी आपको देखना है अमेंडमेंट्स जो हैं उठाया और देख सकते हैं, आपके बाद में भी हेल्प रहेगी उसकी कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं। सर इसका पता कैसे चलेगा उनकी अमेंडमेंट आई है? ये तो या तो जहाँ क्लासेस आप लेंगे वहाँ वो ट्यूटर बताएगा कि ये चेंज हो चुका है बुक में से, ये अमेंडमेंट आए हैं। बाकी आप हमारी जो वेबसाइट है hemsharmaclasses.com, कुछ अमेंडमेंट्स तो हमने अपलोड कर दिए हैं और अभी 1-2 दिन में बाकी के अमेंडमेंट्स हैं काफ़ी हद तक आपके वहाँ अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अमेंडमेंट्स हमने कल जो कॉमन ग्रुप है वहाँ शेयर भी किए थे। तो अमेंडमेंट्स तो देखना पड़ेगा जी क्या क्या चेंज हो चुका है, और ये ड्यूटी जो आपको पढ़ाएंगे, जहाँ आप क्लास लेंगे किसी भी ट्यूटर से, जहाँ पर भी लेते हैं, वो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो आपको इन अमेंडमेंट्स के बारे में बताएं कि ये चेंज हो चुका है। तो ये बुक्स के बारे में कि आप प्रिंट निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चाहो तो आप बुक्स को परचेज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बुक्स के बारे में किसी का कोई पॉइंट हो तो बताओ जी, अगर नहीं तो फिर अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। सर ये क्या 3, 4 और 5 ग्रुप जो पेपर हैं इनका ग्रुप में डाल सकते हो आप इनकी पीडीएफ? पीडीएफ हमने ग्रुप में डाली भी है और फिर शेयर कर देंगे, इसमें क्या चीज़ है, इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, हमारी क्या मेहनत है, हमने तो सिर्फ डाउनलोड कर रखी है, इकट्ठी रखी है हमारे पास, हम शेयर कर देंगे आपको। हमने अलग से तो कुछ किया ही नहीं उसमें, हमारी क्या मेहनत है। जी सर जो माइनर हेड थे 500 पेज की बताई है वो सारे प्रिंट लेने हैं? हाँ जी, पूरा मेजर एंड माइनर हेड की जो लिस्ट है ना, ये सारी है उसमें, उसमें मेजर हेड माइनर हेड दिए गए हैं, पूरी लिस्ट है वो। तो उसमें से कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो पूरी बुक आपके काम की रहती है। प्रदीप कुमार जी, आपका माइक ऑन है, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, बच्चों की भी आवाज आ रही है सर। जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे प्रिंट आउट निकलवाते हैं हम, तो ये सुना गया है कि भाई पेन नहीं चला होना चाहिए या पेंसिल से कुछ काम नहीं होना चाहिए इस पर, ऐसा क्या मतलब कहाँ सुन क्या लिया जी सिस्टम? आपने? वो पिछली बार एक एसओ लगे थे, वो बता रहे थे कि भाई जैसे प्रिंट आउट निकलवा लिए ना तो पेन चला हुआ अलाउड नहीं करेंगे, वो ऐसा है कुछ? अभी क्या बोल रहे थे जी? क्या ये चीज डिस्कस नहीं हुई जी? अभी हम बात कर रहे थे कि मैं अभी जुड़ा हूँ सर। तो देखो जी, बाकी कैंडिडेट का टाइम खराब नहीं करेंगे, आप इस वीडियो को देख लेना, यूट्यूब पर डालेंगे, क्योंकि आप बाद में आए हैं, बाकी कैंडिडेटों की गलती नहीं है कि वो पहले ज्वाइन किए, वो बता चुके हैं कि नहीं चलना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, और किसी का कोई पॉइंट हो तो बताओ जी। ऐसे रिपीट करके टाइम खराब रहता है जी, बाकी कैंडिडेट को भी बुरा लगता है फिर। हाँ जी, कोई पॉइंट नहीं है किसी का? हेलो सर। हाँ जी सर जैसे ये जो अमेंडमेंट रूल्स हैं सर, ये इनकी सेपरेट कॉपी लेनी पड़ेगी सर, जो जिस के रिगार्डिंग है सर? मैं समझा नहीं, सेपरेट कॉपीज अमेंडमेंट आता है तो वो तो 1, 2, 4 जो भी 5 पेज होंगे वो सेपरेट ही रहते हैं जी। मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब इनको इकट्ठे बंडल तो ना करवाएं सर, नहीं, बाइंडिंग तो ना करवाएं। अभी यही तो बात कर रहे थे, आप सारे अमेंडमेंट को इकट्ठा करके एक जगह भी लगा लो, भले ही जैसे पहले पे के लगा लिए फिर उसके लगा लिए, उसके हिसाब से कर लो इकट्ठे, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। ऐसे इसमें कुछ नहीं है, आपको लेकर जाने हैं वो अलग अलग, आपने एक फाइल सी बना ली जो एल फोल्डर टाइप आता है, उसमें स्टेपल कर लिया, वो आपकी मर्जी है, आप जिस प्रकार ले जाना चाहो वो आपकी मर्जी है, उसमें उससे सर कोई जी। प्रिंट आउट निकाल लेंगे सीएसआर के अलग अलग, इनको सिर्फ स्टेपलर भी कर सकते हैं या बाइंड कराना भी जरूरी है? देखो जी, अब वो आपकी मर्जी है, उनको बस ये है कि गाइड नहीं होनी चाहिए और कि इसमें एक्सप्लेन वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए, पेन पे जो आप लिखना है, मार्क करना है, अंडरलाइन करना है, कुछ भी आपका एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आ गई, वो रह गई थी कि हम बात कर रहे थे कि ये बुक्स अलग अलग रखनी चाहिए। फ़ायदा क्या है कि मोटी सीएसआर की बुक अगर आपने ले रखी और पेपर में आ गया अलाउंस से रिलेटेड, तो पहले मोटी बुक में तो आप ढूंढोगे अलाउंस को ही कि इसमें अलाउंस कहाँ मिलेगा, स्टार्टिंग में है, बीच में है, जहाँ भी है।
फिर उस अलाउंस में क्वेश्चन ढूंढोगे। लेकिन अगर बुक आपकी अलग रखी है तो सीधा अलाउंस वाली बुक को उठा लोगे, उतना टाइम बच जाएगा जिसमें जहां पर अलाउंस ढूंढोगे। ठीक है, लीव का क्वेश्चन आ गया, फिर ढूंढना पड़ेगा कि लीव कहाँ है इस पूरी बुक में, क्योंकि मोटी बुक एक अगर है तो वहां पर ये समस्या आती है। सारी बुक्स को अगर इकट्ठा बाउंड करवा लेते हो तो पहले तो यही ढूंढने में आपको टाइम लग जाएगा कि लीव का कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अलग अलग रखिए तो सीधी लीव की बुक उठाओगे और उसमें से अपना आंसर ढूंढ लोगे। ये फायदा है अलग अलग ये बुक्स रखने का। सर सारी बुकों के पीछे जैसे कई कई पेज अनेक्सर दिए हुए हैं, वो भी निकालने हैं? अनेक्सर में कभी कभार कोई चीज आ भी जाए, लेकिन इतना रेयर और वो चीज है कि इतना नहीं है कि वो ज्यादा काम की है। ये अनेक्सर जो है क्या है, अनेक्सर चीज आपके फॉर्म्स वगैरह जो हैं उनका फॉर्मेट जो है कि इस प्रकार का रहेगा। आपका जो रूल है उस रूल में बताया गया है कि वो इस प्रकार उन चीजों को लिखेंगे जैसा कि इस अनेक्सर नंबर 5 में बताया गया है। तो वो फॉर्मेट जो है वो आपको वहां पर अनेक्सर 5 में मिलता है। सर जी हेलो सर, हाँ जी, जैसे आप ये पीडीएफ ले ली, उसकी कॉपी निकलवा रहे हैं, हाँ तो जी। पीडीएफ के 2 पेज, एक पेज के एक साइड और 2 पेज एक पेज के दूसरी साइड निकलवा सकते हैं? देखो एक ये आपकी मर्जी है जी। मैं वही अच्छा कह रहा हूँ, जी, ये आपकी मर्जी है, आप क्या करोगे। मतलब ठीक है, कोई नहीं, वो तो कंटेंट आपको लेकर जाना है, उसको आप बाइंड करो, एक साइड का प्रिंट निकालो। बुक में आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें बाहर की चीज या जो गाइड करे आपको इस प्रकार का या उसमें कुछ लिखना नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। सर क्लासेस के बारे में बताएं हाँ प्लीज। जी, अभी हो गया है अपना, ये थी बात, सिलेबस की हो गई, बुक्स की हो गई। समय दर समय पर हम एसएएस से रिलेटेड जो भी रूल्स, इंस्ट्रक्शंस या नोटिफिकेशंस आते हैं उनको डिस्कस करते रहते हैं। एसएएस एग्जाम के कंसर्न वीडियोस, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन है, इन सब की वीडियोस भी यूट्यूब पर अपलोड की गई हैं, तो जिसमें कैंडिडेट को कुछ फायदा हो सकता है कि किस प्रकार का प्रैक्टिकल या थ्योरी आपसे पूछी जाती है। इन सब की वीडियोस भी वहां पर अवेलेबल है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।